जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आई विश आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या एनर्जीज़ है और क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका करंट एक्शन आपके लिए क्या है इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज़ के बेस पर। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है बिल्कुल भी इस रीडिंग के लिए। कोई भी टाइम बाउंडेशन हो नहीं है, कोई भी टाइम बाउंडेशन। आप रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं जब आपको रीडिंग मिलेगी। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ऊर्जा को क्लीन करूँगी। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं इस वक्त राइट नाउ आपके लिए क्या कुछ है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त जो भी लोग मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, जो भी लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए राइट नाउ, और उनके पार्टनर जो है वो क्या सोच रहे हैं। क्या उनके पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आएंगे अगर रियूनियन है। जो भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है उनके लिए। पार्टनर का नाम ले लो आप जल्दी से, क्योंकि मैं कार्ड जब सफल करती हूँ ना, तो कनेक्टिविटी आपकी जो है ना वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऊर्जा। तो आप नाम ले लो और लाइक कर लेना, क्लेम कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग नए जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को चेक कर रही हूँ। ठीक है, पहले कप्स में एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। ओहो, शांत है लेकिन इमोशनली कनेक्शन दिख रहा है आपकी तरफ। किसी का बर्डन हो सकता है, कोई स्त्री, मोस्टली स्त्री या कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई मेल फीमेल हो सकता है जो थोड़ा सा बर्डन यहाँ दिखा रहा है। मतलब कार्ड यहाँ पर ना बर्डन की एनर्जीज को शो कर रहा है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे डिस्टेंस में है इस समय राइट नाउ, और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये थोड़ा परेशान है। ठीक है, हो सकता है कि इनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही हो, या क्योंकि राइट नाउ थोड़ा सा उदास दिख रहा है ये पर्सन राइट नाउ करंटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है। पिछले कुछ टाइम से ये इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा दिख रहा है। मन में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी बातें ना दबा के बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, जो भी हैं आपके पार्टनर। मन में ना बहुत कुछ दबा के बैठे हुए हैं, मन में है बहुत कुछ, लेकिन कुछ भी कहने से डर रहे हैं, कहना चाहते नहीं हैं या डर है, थोड़ा सा सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके प्रति इनके मन में प्यार तो है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के बर्डन में आकर चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि बड़ी ही उलझी हुई एनर्जीज दिख रही है आज की, बड़ी ही उलझी। ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी रिश्ता है इस पर्सन के साथ, वो इस वक्त मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। ये पर्सन ना लाइक जैसे होता है ना कि एक इंसान के मन में होता है कि मुझे ये करना ही तो करना है, फिर उसको लगता है कि हाँ ठीक है, जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर ने, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपसे बहुत दिनों से बात नहीं की है, तो उनको क्या लगता है कि नहीं, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं बात करने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, जो भी मन में चल रहा है जानने के लिए, कहने के लिए।
या आपको ब्लॉक किया है तो उनको लगता है कि चलो भाई बहुत हो गया, अब अनब्लॉक कर दें, क्योंकि उनको पता है आप परेशान हो रहे होगे उनके ब्लॉक करने से, उनको ये भी पता है। बट पीछे से कोई है जो उनको इस बात के लिए रोक देता है। ये भी हो सकता है कि कोई उनको गाइडेंस जो दे रहा है वो गाइडेंस रॉन्ग दे रहा है। किसी ने उनको ऐसा बोला है कि वो आपसे दूरी बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये बात जो एनर्जीज दिख रही है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर आपके पार्टनर एक फियर में, जैसे कि होता है ना, मन में तुम्हारे प्यार है बट तुम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, या कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में है अभी जो तुम्हें सही तरीके से गाइड नहीं कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है या फिर मिसगाइड कर रहा है, ठीक है। उसके और आपके रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन वाली सिचुएशन आज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, जो कि इन्हें रातों भर जगा रही, रात भर जगा रही है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि इनको आप पर विश्वास है। आप ऐसे समझ सकते हो इस कार्ड से, मैं आपको एग्जांपल देकर भी समझाती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे कि इनको आपके ऊपर विश्वास है, इनको आपके ऊपर भरोसा है, और इनका कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से आपसे जुड़ाव भी है, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ इनका कनेक्शन भी है। इनके और आपके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसा रिश्ता रहा है पास्ट में, समझने की कोशिश करिएगा। या तो कोई रिश्ता है अभी या कोई पास्ट में रहा है, जिस बात को, जिस रिश्ते को ये अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अपने माइंड से उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं, और मन ही मन जो है वो तनाव में है, वो परेशान है, और ये चाहते हैं कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को आगे रखें, बढ़ाएं, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहें। ये चाहते हैं कि इनके और आपके बीच में चीज़ें अगर डिस्टर्ब हैं तो ठीक हों। कप्स की एनर्जीज ये कह रही है कि इनके मन में आपके लिए, आपके प्रति बहुत प्यार है, फीलिंग्स हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा पूरी तरीके से रुकी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो इन्हें आपसे दूर कर रहा है, बट ये उस व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे। अब क्या हो रहा है, अब ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि बात करना चाहते हैं बट बर्डन की वजह से कर नहीं रहे हैं। कोई ऐसे डिसीजंस हैं जो लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, और ये चीज़ें ना इनको अंदर ही अंदर परेशान करें। दूसरी चीज़, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे नहीं कुछ कह रहे हैं, आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी इनका मन परेशान करे। ये फीमेल पर्सन अगर है ना, तो आप ये समझ लो कि जैसे कि कोई होता ना कि एकदम ही साइलेंस होकर रह गया, वो उस तरह की एनर्जीज दिख रही है। और अगर ये मेल पर्सन है तो कोई फीमेल पर्सन इनकी कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिख रही। कोई फीमेल पर्सन की कांटेक्ट में हो सकती है, वो कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकती है, वो कोई घर बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर कि उनकी एनर्जीज़ क्या है। घर वाली दिखा रही है, कोई बाहर वाली फीमेल पर्सन दिख रही है, मतलब लाइक ऐसी एनर्जीज आ रही है, राइट। तो ये है। तो आज आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं, आज आपके पार्टनर बहुत परेशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, शांत दिख रहे हैं। बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा ही मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। ओहो, जजमेंट का कार्ड, ओके जजमेंट। अच्छा भाई, जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है, ये कुछ अलग ही बता रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जिसने आपके साथ बहुत लंबे समय बिताया, लेकिन उसकी फैमिली ने आपको दूर कर दिया, और अब वो चाहता है भगवान से, ईश्वर से कि हे ईश्वर, तुम मुझे मेरे प्यार से मिला दो, मेरे रिश्ते को टूटने मत देना। ओह माय गॉड, ये कौन पर्सन है भाई, कौन पर्सन हो सकते हैं ये आपके, कौन है? इनके साथ आपका बहुत गहरा डिवाइन कनेक्शन, गहरा रिश्ता तो चलो एक अलग चीज़ है, डिवाइन कनेक्शन, इस व्यक्ति के साथ आपका डिवाइन कनेक्शन। क्योंकि जो अभी एनर्जीज आ रही ना, वो ये आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है। ये पर्सन, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। राशियाँ इनकी हैं कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, टॉरस, सिंह, कर्क राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि। ओहो, जेमिनी साइन, क्या बात है भाई, इतनी राशियाँ। धनु राशि
लिव इन में रहे हो, टाइम टाइम तो बहुत आप मिले तो हो, आप बहुत टाइम आपने साथ तो बिताया है भाई। जजमेंट का कार्ड ही कह रहा है कि आप साथ में तो रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत प्लानिंग वगैरह करी हो, जैसे होता ना हम प्लान करेंगे साथ में रहने का, लाइक एक फ्यूचर प्लानिंग। आई होप कि आप अंडरस्टैंड करें, एक फ्यूचर प्लानिंग के बारे में यहाँ पर दिख रहा है कि बड़ा फ्यूचर प्लान किया था दोनों ने, कभी हो सकता है बहुत पहले किया हो, ये भी हो सकता है कि अभी किया हो, बट फ्यूचर को प्लान किया था, बहुत सारी बातें की थी। जिस राशि के बारे में बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर प्यार दिखाया था। मे भी हो सकता है कि आपने इन्होंने शादी की हो, पब्लिश ना की हो, मतलब लाइक होता है ना कि हाँ मैंने तुम्हें अपना माना, मैंने तुम्हें अपना पति या पत्नी माना, मैंने तुम्हें अपना माना, लाइक इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। बट इनकी फैमिली की वजह से आज ये और आप दूर हो गए हैं, और ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है, ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, अंदर से रुला रही है, स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है। और ये ना अब चाहते हैं जजमेंट ईश्वर से कि हे ईश्वर, तुमने मुझे मिलाया ही क्यों था, अगर तुम्हें हमें अलग करना था। वो वाली एनर्जीज होती ना, वो दिख रही है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस वक्त इस पर्सन की सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ प्रेयर करते हुए जा रहा है आपके लिए कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि इनकी फैमिली और आपके बीच में ना प्रॉब्लम्स हो रही है इनको, मतलब आपके और इनके बीच में इनकी फैमिली आ रही है। भाई देखो, मोस्टली मुझे तो फैमिली ही दिख रही है। अब आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से मैं बता पाऊँगी कि थर्ड पार्टी या तीसरा इंसान वो कौन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे फैमिली भाई दिख रही है। और ये अच्छी तरह जानते हो, और आप भी अच्छी तरह जानते हो कि इनके दिल में आपके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स है, और ये भी जानते हैं कि आपके दिल में इनके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स है। मतलब आप दोनों अच्छे से जानते हो एक दूसरे को, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है गाइज, ऐसा लग रहा है कि ये आपको कॉल मैसेज कर देंगे, अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। और पता है क्या, बिल्कुल साइलेंस है, ये साइलेंस है, लेकिन इनकी प्रेयर बहुत चल रही है। मतलब आप ये समझ लो कि आजकल ये आपके लिए बहुत प्रेयर कर रहे हैं, बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भोले बाबा से मांग रहे हैं आपको, और एकदम साइलेंस वे पर, क्योंकि इनके और आपके बीच में ना कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इन्हें बिल्कुल ही अपने कंट्रोल में कर रहा है, और उसकी वजह से ना ये कॉल कर पा रहे हैं, ना मैसेज कर पा रहे हैं, ना ही आपको अनब्लॉक कर पा रहे हैं अगर ब्लॉक किया है, ना ही आपसे बात कर पा रहे हैं, ना ही मिल पा रहे हैं, बस मन ही मन प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा मतलब एक लाइक क्या बोला जाता है कि हिडन जो एनर्जीज आ रही ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाली आ रही है। लाइक कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, लाइक मुझे मिस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे भूल तो नहीं गए, लाइक इस तरह की एनर्जीज होती है ना कि लाइक अपने से क्वेश्चन करना और अपने से आंसर देना, मतलब बड़ी बेचैनी वाली फीलिंग्स, बड़ी ट्रू फीलिंग्स। बहुत ही इनोसेंट पर्सन है ये, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है ये, और रहा भी होगा मे बी, क्योंकि आज जजमेंट की एनर्जीज़ में है। तो आप क्या सोचोगे इसको, जब इंसान ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो फैमिली है या कोई भी है वो शायद अगेंस्ट है आपके रिश्ते के, या फैमिली है जो वो नहीं रेडी हो रही है, फैमिली है जो नहीं सपोर्ट कर रही है, उनको मिलना है आपसे, इनको बातें करनी है ढेर सारी आपसे, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रही है इनकी, एक अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया है, तो वो नहीं भूल पा रहे हैं। समय जो है ना, वो इस समय आपका ना रुका हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मतलब यहाँ पर इस इंसान की, इस पर्सन की मुझे आ रही हैं। मतलब दो कार्ड है और दोनों डिफरेंट एनर्जीज में हैं। इसमें जो राशियाँ होंगी ना, वो मेष राशि तो पक्का होगी, मीन राशि यहाँ पर आ रही है, सिंह राशि आ रही है, और ये ना जो राशि आ रही है टॉरस, सिंह, मीन राशि, वृश्चिक राशि, ये राशियाँ मोस्टली आ रही है। इसमें कप्स है ना, तो आप समझ लो कि कप्स दिख रहे हैं मेरे को। बट जजमेंट का कार्ड तो आपके पार्टनर की तरफ से आया, तभी मैं बहुत शॉक्ड हूँ आज मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मतलब आप समझ सकते हो ना, जब आपका पार्टनर आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, तो समझ लो कि उसके मन में आपके लिए कितनी ट्रू फीलिंग्स होंगी, वो कितना सच्चा इंसान होगा। ये जो भी जिसका भी कार्ड है, आई डोंट नो, जिसकी भी ये राशि है,
क्योंकि वो आपको अपना प्यार नहीं दिखा पा रहा है, वो आपको अपनी परवाह नहीं दिखा पा रहा है या दिखा पा रही हैं। वो नहीं कह पा रही हैं कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, वो नहीं कह पा रही क्योंकि उनके ऊपर ना फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर, और फैमिली के प्रेशर की वजह से वो अपनी हर चीज़ को आपसे शेयर नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। बट जैसे होता है ना कि मंदिर जाना, प्रार्थनाएं करना, ये मतलब आप ये सोचो कि वो यूनिवर्स के सामने, एंजल्स के सामने, डिवाइन के सामने हर वक्त आपको मांग रहे हैं, हर बात में कहीं ना कहीं आपका नाम ले रहे हैं, आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, वो चाहते हैं ईश्वर से न्याय कि हे ईश्वर हमें मिला दो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा केयरिंग एनर्जीज़ है, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ है, बहुत ही ट्रू एनर्जीज़ है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स भी कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रहा है। रुकावटें तो आपके बीच में आ रही हैं, आई एम श्योर ये चीज़ आप समझ रहे होगे। और अगर ये कार्ड आपका होगा ना गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ पक्का बताऊंगी कि ये पर्सन ना, मतलब लाइक जिस तरीके की क्वीन ऑफ वैंड्स आ रही है ना, मोस्टली इसके पीछे कोई फीमेल पर्सन हो सकती है। मोस्टली अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आपके पार्टनर के और आपके बीच में जितनी रुकावटें आई ना, मोस्टली फीमेल एनर्जीज आ रही है आज बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप मान लीजिए कि ये भी हो सकता है कि आप कोई मेल पर्सन हो और आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन हो, उनको गाइड करने वाला या लाइक मिसगाइड करने वाला कोई फीमेल हो। ये भी हो सकता है कि आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन हो और जो उनको मिसगाइड कर रहा है वो कोई मेल पर्सन या फीमेल पर्सन, दोनों की एनर्जीज़ में हो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको एकदम से मैच करेंगी, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी, क्योंकि एनर्जीज़ डिफरेंट है। कुछ एनर्जीज बहुत मैच कर रही होंगी, कुछ एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो जितना मैच करता जाए ना उतना रखा करो, और जितना लगता है कि नहीं यार बिल्कुल मैच नहीं कर रही है चीज़, तो वो आप उसको छोड़ सकते हो। क्योंकि जितनी सिचुएशन होगी ना, मैं आपकी ऊर्जा को कनेक्ट करके मैं उतना ही बताऊंगी आपको, राइट। तो क्वीन ऑफ वैंड्स है, और क्वीन ऑफ वैंड्स प्यार के बीच में, रिश्ते के बीच में, मैरिड लाइफ के बीच में, लव लाइफ के बीच में एकदम लाइक स्टक रुकी हुई एनर्जीज, ठीक है। जो एनर्जीज फ्लो में जाना चाहती है, क्योंकि पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कांटेक्ट करना। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपको आना चाहिए। नहीं आया है तो आई एम शॉकिंग, क्योंकि ये पर्सन, फिर इसका मतलब है कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि ये सोच के रह जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि रुकी हुई एनर्जीज है, एनर्जीज निगेटिव हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ऊर्जा एकदम रुक गई, एकदम स्टक हो गई है, राइट। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो क्वीन ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आ रही है। पार्टनर खुद चाहते हैं कि उनके साथ और आपके साथ न्याय हो, क्योंकि वो खुद आपके लिए तड़प रहे हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया, किसी से नहीं बात करते, किसी से नहीं कॉल मैसेज करते, उनके मन में सिर्फ आप आते हो, सिर्फ आपका ख्याल है। बट यहाँ पर लाइक एक पूरी तरीके से कंट्रोल, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम किससे मैसेज पे चैट कर रहे हो, लाइक हर एक्टिविटी पर कंट्रोल। सो ये सिचुएशन दिख रही है गाइस मुझे यहाँ पर। हे भोलेनाथ, हे माता रानी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, लिख दो फटाफट से जय माँ बगलामुखी, जय माँ काली, लिख दो फटाफट से जय माता रानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, लिख दो। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, थोड़ी सी तो पॉजिटिव हो जाए। ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो। जजमेंट का कार्ड है, आपके पार्टनर आज न्याय चाहते हैं, क्योंकि वो मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज हुई है गाइस, या फिर हो सकता है कि आप लाइक मैरिड करना चाहते हो, लाइक एकदम क्लोज हो एक दूसरे को लेकर। ये सिचुएशन भी हो सकती है। मतलब डिवाइनली एनर्जीज आ रही है आज, तो मुझे फील हो रही है जैसे कि डिवाइनली एनर्जीज। तो ये डिवाइनली एनर्जीज जब भी आती है ना, जब एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग लव होता है, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन होते हैं, तभी आती हैं। ओके, शेयर करना चाहते हैं कोई आपकी ये जो कार्ड है ना, ये मोस्टली सिंगल लोगों के लिए, बोथ आर सिंगल हो सकते हो आप। ओके, इनके यहाँ भी भाई
आपके पार्टनर के फ्रेंड्स आपके दोनों के बीच में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों सिंगल हैं, दोनों ही सिंगल हैं या वन साइड सिंगल मैरिड है, आपके पार्टनर का कॉल आपके लिए आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर का कॉल आपके लिए आएगा। ये कॉल बहुत जल्द आपकी तरफ आएगा क्योंकि इनकी एनर्जीज आपकी तरफ जा रही है गाइस। फ्लो में जा रही है ना, ऊर्जा फ्लो में। ये ऊर्जा ना मतलब कोई रोकने की कोशिश करे ना तो भी नहीं रुक रही है। मतलब कोई ऐसा दिख रहा है जो जिसने ना मतलब लाइक जिसने पूरी तरीके से जैसे होता है ना, मन में ठान चुका है, मन में तय कर चुका है, नहीं मुझे तो अभी इस रिश्ते में जाना ही जाना, मुझे तो इस रिलेशनशिप में रहना ही रहना, वो वाले एनर्जी सारे किंग ऑफ सोर्ड्स की है ना। आप सोचो तो अगर आप सिंगल हो, दोनों लोग सिंगल हो, शादी करना चाहते हो, मैरिड करना चाहते हो, यस हाँ मुझे ऐसी लड़की से मैरिड करनी है, थर्ड पार्टी बीच में आ रही है, देख रहे हो आप, कार्ड कह रहा है आपकी जर्नी पता है क्या, सोलमेट जर्नी में हो आप यस बिल्कुल आप शॉक्ड हो गए होंगे, आप सोलमेट जर्नी में हो। कार्मिक है आपके बीच में, यस आपके बीच में कार्मिक की एंट्री हो चुकी है। वो टफ हो रही होगी सिचुएशन इस वक्त आपकी, इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज एकदम स्टक हो रही है, टफ सिचुएशन हो रही होगी। मुझे तो लग रहा है मिल भी नहीं पा रहे होगे, बात कम हो पा रही होगी, बहुत ही कम। अगर लेस कॉन्टेक्ट तो मुझे लगता है ज़्यादातर में तो नो कांटेक्ट ही होगा, बट कुछ लोग होंगे तो लेस होगा, लेस कांटेक्ट। मतलब मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर ना एकदम ही लाइक ऐसे हो गए हैं कि जैसे अनजान व्यक्ति नहीं हो जाता है, ऐसा लग रहा है इनको देखकर, जैसे बहुत अनजान से हो गए आपके पार्टनर। एक कार्ड और ले लेती हूँ, मैजिशियन का कार्ड है, बताओ तो क्या बताएं, बस ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे तो आज। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन। फीमेल पर्सन है तो कोई किंग ऑफ सोर्ड्स उनको अपने फेवर में कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सोलमेट जर्नी में हो आप। एज डिफरेंस ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है अगर दोनों सिंगल हो तो। मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो सेम एज के होगे या कुछ ही कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगे। आप शायद एक जगह पर वर्किंग हो या सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, मोस्टली ये दिख रहा है। आजकल आपके पार्टनर थोड़े बदले बदले से लग रहे होंगे, कोई कार्ड ऐसा कह रहा है। पार्टनर की फीलिंग्स क्या है चलो चेक कर लेते हैं। बदले तो लग रहे होंगे आजकल, आपके पार्टनर का मूड बड़ा चेंज लग रहा होगा आपको, उनका व्यवहार आपको चेंज लग रहा होगा, और बड़ा मतलब ब्लॉक करना, उनका अग्रेसिव हो जाना, बात कम करना, चीज़ें छुपाना, हाइड करना, एकदम दूर दूर से चला जाना, ये उनकी फीलिंग्स तो है। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे पार्टनर कैसे हो गए, मुझसे बात नहीं कर रहे। बट राइट नाउ करंट एनर्जीज ये कह रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, जिस तरीके से एनर्जीज है मेरे पास, जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी बातों से, अपने कुछ ऐसा प्रभाव उनके सामने दिखा रहा है, कुछ ऐसे उनको इम्प्रेस्ड कर रहा है, लाइक कहीं ना कहीं उनको इस बात ऐसा फील करा रहा है कि लाइक बहुत स्पेशल ट्रीट दे रहा है। मतलब लाइक आप समझ सकते हो ना, एक ऐसा व्यक्ति जोड़ा है ना जो बहुत जिद्दी दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर दिख रहा है, और वो ना एक तरीके से कंट्रोल करने की बेहद कोशिश कर रहा है, चाहे आपके पार्टनर फीमेल पर्सन हो, चाहे आपके पार्टनर मेल पर्सन हो। लेकिन उनकी ऊर्जा ना एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले जितनी अच्छी थी आपके लिए, पहले जितनी सॉफ्ट थी आपके लिए, पहले जितना खुलकर बोलना, खुलकर बात करना, वो चीज़ें अभी तो बिल्कुल नहीं होंगी, अभी तो नहीं होंगी। वो चीज़ें एकदम आपकी चेंज हो गई होंगी। हर चीज़, हर तरीका बोलने का, बात करने का, लाइक एकदम स्टॉप होंगे। ज़्यादातर में तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही साइलेंस होगी, लेस कांटेक्ट होगा तो मैं नहीं कह सकती, बट साइलेंस एनर्जीज मुझे तो मिल रही है। द मैजिशियन का कार्ड भी है ना, ये देखो, तो फिर तो नो कांटेक्ट सिचुएशन और भी हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कि आपको मिस कर रहे हैं क्या, इनके मन में क्या आपके लिए प्यार है कि नहीं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये जो भी पर्सन है इनके मन में प्यार है क्या, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, इस वक्त जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं। मैं यही बोलती हूँ डेली कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे जो लाइक करते हैं, तो चलिए तो देखते हैं क्या आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है
क्या उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं? क्या उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं? क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए राइट नाउ? करंट एनर्जीज आपके लिए आपके पार्टनर की। ओहो, बड़ा ही ये तो अलग ही चीज़ हो गई भाई, ये तो कुछ अलग ही हो गया, ये तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। क्या बात है भाई? मतलब ओके मन की बातें छुपा रहे ना। अच्छा ओके राइट, इसका मतलब तो ये हो गया ना, आजकल आपके पार्टनर कम बोल रहे हैं क्या आपसे, शांत है या बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइड कर रहे हैं? ये देखो, ये है उनके मन का हाल, ये है उनके मन की फीलिंग्स। अब यहाँ पर तो कुछ और एनर्जीज भी आ गई हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहे हैं, डिफरेंट साइड मैरिड दिख रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस भी दिख रहा है। सिंगल पर्सन तो दिख ही रहे हैं, बट ऐड हो गई हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि कार्ड्स ज़्यादा ले लिए हैं तो किस चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं। एक तो एक्स्ट्रा मेटल, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, और एज डिफरेंस अच्छा खासा दिख रहा है। आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपके साथ अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। उनका मन का हाल आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प वाला, फीलिंग्स वाला। और यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो भैया माफ़ी का क्या है? कुछ तो उनकी तरफ से हुआ है ऐसा जिसमें अब उनको लग रहा है कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हिम्मत भी जुटा रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है ना गाइस, ये मुझे लग रहा है कि मैरिड है, और ये पर्सन ना बहुत लंबे टाइम से आपके साथ है, ऐसा लग रहा है मुझे। और पता है क्या, 10 स्टार का कार्ड है इनके और आपके बीच में। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे समय से ब्लॉक किया हुआ है, और अब इनको लगता है कि नहीं, अभी इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा देकर, या अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि ऊपर से इंसान शो नहीं करता है, बट उसके मन में अंदर से बहुत कुछ चल रहा होता है। तो अभी आपके पार्टनर के मन में जो छुपा हुआ प्यार है ना, वो आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो ऐसा शो ही नहीं कर रहे हैं। वो अगर आपके साथ कांटेक्ट में होंगे ना, तो वो शो क्या कर रहे होंगे? बिल्कुल इसके अपोजिट, गुस्सा होना, आर्ग्यूमेंट्स करना, आपसे चीज़ें हाइड करना। मैंने बोला ना, ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। बट नाउ करंट सिचुएशन कह रही है पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं, उनके मन में आपके लिए बेहद प्यार है, बहुत ज़्यादा उनकी दिल की इच्छा है कि वो अगर उनसे गलती हुई है माफ़ी मांगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि ये पर्सन ना सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इन पर्सन को अब ऐसा लगता है कि शायद एक आप ही हो जो इन्हें संभाल पाओगे। तो मतलब कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में ना बहुत उथल पुथल मची हुई है, इनकी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जैसे कि मैं चीज़ें समझ पा रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा है जो इनकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ अनबैलेंस हो रहा है। चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी की, इनकी लाइफ की टफ है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हैं, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स है, फैमिली लाइफ इनकी बहुत डिस्टर्ब है, और कहीं ना कहीं मतलब फैमिली में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं फैमिली के जो इनके बहुत अगेंस्ट हैं। मतलब एक आप समझ सकते हो ना, एक इंसान को आपसे कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। मुझे आपका पार्टनर इस समय ये दिख रहा है। राशियाँ क्या हो सकती हैं? वृश्चिक राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, कन्या राशि, कर्क राशि, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी, ये तीनों का वो दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, ये वो राशियाँ, लेटर्स सुन लीजिएगा, अल्फ़ाबेट भी सुन लीजिएगा आपके पार्टनर के, जो कॉमन बता रही हूँ उनको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले डी दिख रहा है, के दिख रहा है, यस, पी एच दिख रहा है, आई दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, जेड भी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एम दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है। तो ये लेटर्स मुझे दिख रहे हैं। अब राशियां हैं, अल्फ़ाबेट है, लेटर्स है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, आप उससे जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और सच में लेकिन ऊपर से इनकी ऊर्जा ना एकदम ही लाइक मैजिशियन वाली, मैजिकल एनर्जीज लाइक, जो कि आप समझ ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपको उनके प्रति लव तो होगा, फीलिंग्स तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका मन बेचैन होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, ऑलवेज मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अब वो वहाँ मैनिफेस्ट करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, जब भी सोचेंगे
आपके पास तुरंत एनर्जीज ट्रांसफ़र हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। और वो जब कनेक्शन मिलता है ना, आप बेचैन हो जाते हो, आप बेचैन हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो यार मुझे क्या हो रहा है। रात के 12 बज रहे, मुझे मेरे पार्टनर की याद आ रही है, सुबह की 6 बज रहे, मुझे उसकी याद आ रही है, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्यों सोच रही हूँ। अरे भाई, आप नहीं सोच रहे हो, आपका पार्टनर आपको सोच रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, देन आपके साथ ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। कई लोगों का क्वेश्चन होता है, मैम मैं बहुत उदास रहती हूँ, इस टाइम पर मैं रहती हूँ। मैंने कहा टाइम क्या, टाइम बताइए। मैम ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम। मैंने कहा अच्छा आप बात किस टाइम पर करते थे आपके पार्टनर के साथ। मैम इस टाइम पर, इस टाइम पर। तो मैंने कहा आपको कुछ समझ आ रहा है। मैंने कहा आप जिस टाइम पर उनसे बात करते थे वो उसी टाइम पर आपको मैनिफेस्टेशन क्यों होता है, क्यों आपको याद आती है। तब जाकर क्लियर हुआ कि हाँ, फिर मैंने एनर्जीज वगैरह चेक करी, उनको बताया, तब जाके वो क्लियर हुए इस चीज़ को लेकर कि हाँ ठीक है मैम। इसीलिए तो मैनिफेस्ट वो करते हैं, मिस वो करते हैं, और आपको लगता है कि यार मुझे याद आ रही है। नहीं, वो आपको याद करें तब यहाँ पर आप की ऊर्जा कनेक्ट होती है, तब आपको ऐसा फील होता है। सो भाई, आपके पार्टनर को मिस करें, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, एनर्जीज ऐसी यहाँ पर दिख रही है। राइट नाउ करंट सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ मैं इस एनर्जीज़ को देखकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको मिलना चाहिए। और ये पर्सन तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ रिश्ते को दोबारा से जोड़ने के लिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दूरियां बन चुकी हैं, इस समय कार्मिक आया हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बट करंटली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं मुझे, जो कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। बट इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है ना, जिसमें मैं आपको बोलूँगी ना, आपका रियूनियन कोई रोक नहीं सकता। इस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी में आना है, मतलब आना है, ये आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका मिलन होगा, क्या आप दोनों की मिलन होगा, रियूनियन। वाओ नाइस, क्या आपका मिलन होगा। पर्सनली अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हो, जर्नी चेक कराना चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, सावन मंथ में पूजा करवाना चाहते हो, या फिर कोई उपाय चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी रीडिंग की, रीयूनियन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। कुछ भी चीज़ें जानना है तो आप मुझे क्लियर मैसेज कीजिएगा 9540119650, डायरेक्टली मैसेज करना है, नो कॉल ओनली मैसेज। चलिए लास्ट में रीयूनियन का कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, क्या उनका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्या उनके पार्टनर वापस आएंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। शो मी कार्ड। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। आई होप कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, आप सभी समझ रहे हो कि सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है तो आप बता दीजिए फिर। नहीं ना, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, मेरे मोस्टली क्लाइंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आप तो मेरे से इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, मेरे मोस्टली क्लाइंट्स का रियूनियन होता ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को मैं पॉजिटिव करके ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सक्सेस का कार्ड यही कह रहा है कि आपका भी पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, रियूनियन ज़रूर होगा। तो ऐसी एनर्जीज़ है और आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है मुझे ज़रूर बताना। एंड बाबा मेरा ध्यान पता नहीं क्यों इस कार्ड पर जा रहा है, और ये कार्ड की एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है पूरी तरीके से कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता है। इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त इतनी रुकावटें हैं, इतनी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि चाहकर भी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है, ओनली मैनिफेस्ट कर रहा है और प्रेयर कर रहा है आपको पाने के लिए दोबारा। ये पर्सन ना ज़िंदगी में आपके दोबारा आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला है आपके बिना। बहुत प्यारी लविंग एनर्जीज है इस पर्सन की। तो बताना आप कितना कनेक्ट कर रही है आपके साथ मेरी रीडिंग। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।